हेलो स्टूडेंट्स, आज हम PU2 मैथमेटिक्स मॉडल क्वेश्चन पेपर 3 ये बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 3 मैं क्वेश्चन नंबर 26 तक सॉल्व की हूँ। पार्ट 1 आप देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 29 तक मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 30 से हमें आज के वीडियो में आंसर सॉल्व करना स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? इफ़ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन शो दैट ए बी ब्रैकेट इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये थ्योरम है। ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। हम ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई ऑलवेज लेते हैं, इसी तरह हम ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू आई ले लेंगे, बिकॉज ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल टू आई। प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप में प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड। ए इनवर्स ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। ए इनवर्स ए आई होगा, बी ए बी इनवर्स आई बी ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स इंटू बी ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स बी विल बिकम आई ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये थ्योरम है। तो बोथ साइड ए इनवर्स लेकर इसे हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई। ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए डैश इक्वल टू यहाँ रो कॉलम में बदलना है, हमें ए डैश मिलेगा। वी विल गेट ए डैश इफ वी इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम्स ऑफ ए डैश इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देन ऐड ए एंड ए डैश। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा वी गेट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी गई है। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा टू कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा विल बिकम 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा विल बिकम 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा टू कॉस अल्फा, so 2 cos alpha equal to 1 and 2 cos alpha equal to 1 we will get in this matrix because both the matrix are equal. Then 2 cos alpha equal to 1, cos alpha equal to 1 by 2, cos की वैल्यू 1 by 2 कब होगी? पाई by 3, अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स 1 by 2 that equal to पाई by 3. So we have find the value of alpha equal to पाई by 3. Come to the next question. Prove that adjoint of A into A, determinant of adjoint of A equal to determinant of A bracket square where A is the matrix of order 3 cross 3. A into adjoint A equal to determinant of A into I. This is the theorem. A into adjoint A equal to determinant of A into I where A and I are the matrix of order 3. A into adjoint A equal to एक मैट्रिक्स लेंगे हम 3 क्रॉस 3 की। ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स के जैसा रख लो। अप्लाई डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर दिया गया है, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम 3 रोज, फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में ए कॉमन लेने पर ए इंटू ए क्यूब होगा। यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इंटू 1 एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर। वी हैव टू प्रूव। सो वी हैव प्रूव्ड ऑलरेडी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर if y equal to e raised to x sin x.
Here students, come to the next question. Find d square y by dx square. If y equal to e raised to x sin x, e raised to x into sin phi x, 2 times we have to differentiate here. If y equal to e raised to x into sin phi x, again we have to take u into v rule. Take u is equal to e raised to x and v equal to sin phi x. Y is equal to e raised to x sin phi x. Differentiate with respect to x. Put u e raised to x as it is. Differentiation of sin phi x is cos phi x into phi, plus keep sin phi x as it is. Differentiation of e raised to x is e raised to x. e raised to x ऐसे ही रखो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin phi x करो, फिर sin phi x ऐसे ही रखो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ e raised to x करो. e raised to x होगा dy by dx इक्वल टू phi इंटू e raised to x cos phi x प्लस e raised to x इंटू sin phi x. अगेन डिफ्रेंसिएशन, हम dy by dx का अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे. सो dy by dx का डिफ्रेंसिएशन d स्क्वायर y by dx स्क्वायर होगा. phi e raised to x cos phi x, अगेन u इंटू v रूल. u e raised to x ऐसे ही रखो, cos phi x का डिफ्रेंसिएशन माइनस phi sin phi x प्लस cos phi x ऐसे ही रखो, e raised to x का डिफ्रेंसिएशन e raised to x, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ e raised to x इंटू sin phi x. e raised to x ऐसे ही रखो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin phi x प्लस sin phi x, keep it as it is, डिफ्रेंसिएशन ऑफ e raised to x. So by arranging the terms, we will get d square y by dx square equal to minus 2 e raised to x 12 sin phi x minus 5 cos phi x. Come to the next question, 35 question. If x equal to a into bracket cos theta plus theta sin theta and y equal to sin theta minus theta cos theta, find dy by dx. dy by dx सॉल्व करने के लिए पहले हम dx by d theta dx with respect to theta करेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर थीटा है. x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज ए की एज इट इज़. कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन साइन थीटा होगा. यहाँ पर थीटा साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन u इंटू वी रूल से करना होगा. थीटा ऐसे ही रखो, साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऐसे ही रखो. डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा इज़ 1 बिकॉज वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. सो ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ए थीटा कॉस थीटा. सो y इज गिवन हियर ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा डी वाई बाई डी थीटा करो. ए साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा है. थीटा ऐसे ही रखो, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे ही रखो, थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा. ये टर्म्स सॉल्व करने पर हमें ये वैल्यूज़ मिलेंगे ए थीटा साइन थीटा. So dy by dx equal to dy by d theta divided by dx by d theta. A theta sin theta divided by a theta cos theta, that is tan theta. So answer is dy by dx equal to tan theta. By chain rule we have to solve this problem. यहाँ पर थीटा कॉस थीटा है तो u इंटू रूल अप्लाई करना होगा. थीटा कॉस थीटा थीटा साइन थीटा जहाँ भी है वहाँ पर u इंटू वी रूल हमें अप्लाई करना होगा. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन. Find the equation of all lines having the slope 2 and being tangent to the curve y plus 2 divided by x minus 3 equal to 0. y plus 2 divided by x minus 3 equal to 0. That means y is equal to, हमें y की वैल्यू लेना होगा क्योंकि हमें डिफ्रेंसिएशन dy by dx करना है. y is equal to minus 2 divided by x minus 3. तो dy by dx equal to 2 divided by x minus 3 bracket square. Given that slope m is equal to 2. 2 dy by dx की वैल्यू 2 ऑलरेडी दी गई है. सो पुट द वैल्यू ऑफ dy by dx एज 2. तो इक्वेशन सॉल्व करने पर हमें x माइनस 3 इक्वल टू प्लस और माइनस 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 हमें वैल्यू मिलेगी. इफ x इक्वल टू 2, इफ x इक्वल टू 2, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 इन y प्लस 2 by x minus 3 इक्वल टू
0. If x equal to 2, then y is equal to 2. The point is 2 comma 2. If x equal to 4, then y equal to minus 2. So the point is 4 comma minus 2. Equation of tangent is at 2 comma 2 is y minus y1 equal to m into bracket x minus x1. m2 दिया गया है, यहाँ पर x1 y1 2 comma 2 है, y minus y1 y minus 2 equal to 2 into bracket x minus 2. So equation is 2x minus y minus 2 equal to 0. At the point equation of tangent at point 4 comma minus 2 is, आपने पिछले साल स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन एट द गिवन पॉइंट विथ स्लोप इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1. यहाँ पर स्लोप m2 ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया गया है, इसलिए हमें यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 ऑलरेडी दिया गया है, इसलिए y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस 1 x1 y1 माइनस 2 है, इसलिए y प्लस 2 इक्वल टू m2 है, x माइनस x1 इज 4 है. ये इक्वेशन हमें इक्वेशन ऑफ लाइन 2x माइनस y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमें मिल गए हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व y प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इक्वल टू 0. ये दो इक्वेशन ऑफ लाइन्स हमें मिले. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. Evaluate integration cos 2x minus cos 2 alpha divided by cos x minus cos alpha dx. यहाँ पर हमें फार्मूला यूज़ करना है. cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी. ये फार्मूला यूज़ करते हुए हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है. cos 2x के प्लेस पर हमें 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखना है. cos 2 अल्फ़ा के प्लेस पर 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1. डिनोमिनेटर कीप इट एज सेम. सो न्यूमरेटर में 2 cos स्क्वायर x 1 विल गेट कैंसल, माइनस 1 प्लस 1 cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा 2 कॉमन बाहर रखो, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फ़ा. यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी. जिस तरह हम स्प्लिट करते हैं उसी तरह हम cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा को भी स्प्लिट करेंगे. cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू cos अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा, cos x प्लस cos अल्फ़ा, cos x माइनस cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फ़ा. 2 cos x माइनस cos अल्फ़ा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा. 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फ़ा dx. हियर cos अल्फ़ा इज कॉन्स्टेंट, so to keep it as it is, integration of cos x is sin x plus 2 cos alpha is 2x cos alpha, because cos alpha is constant. Integration of 1 is x, so 2 into x cos alpha. Come to the next question. Evaluate integration x minus 3 divided by x minus 1 bracket cube. Again you have to split न्यूमरेटर. माइनस 3 को माइनस 1 माइनस 2 लिखो, x माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 ब्रैकेट क्यूब. ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स फॉर्म में हमें यहाँ पर ये इक्वेशन को लिखना है. इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी. इसका आंसर ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगा. इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. इसका एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1 बाई एक्स. डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 बाई एक्स इज माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्यूब होगा. 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू एन का फार्मूला हमें यूज़ करना है. और एक फार्मूला हमें यूज़ करना है इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटू यू डैश एक्स. यू डैश मीन्स डिफ्रेंसिएशन. वो फार्मूला यूज़ करते हुए हमें इवेल्युएट करना है. ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स फॉर्म में हमें इसे लेना है. तो ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर होगा. इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस 2 डिवाइडेड बाई
x माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर होगा, यहाँ पर ये दिया गया है f of x equal to 1 divided by x minus 1 bracket square and f dash of x equal to minus 2 divided by x minus 1 bracket cube। तो इस फॉर्म में हमारा ये इक्वेशन आ गया है e raised to x f of x प्लस f dash of x इक्वल टू आंसर क्या होगा e raised to x इंटू f of x, e raised to x इंटू x minus 1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इवेल्युएट tan इनवर्स x, ये बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x, इसे भी हमें u इंटू वी रूल में अप्लाई करना होगा। देखने पर तो एक ही फंक्शन दिखाई दे रहा है, बट वी हैव टू टेक वन एज अनदर फंक्शन। सो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इज u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू u डैश ऑफ x। सो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x इज इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू 1 dx। यहाँ पर हमें u tan इनवर्स x लेना है और v 1 लेना है। u tan इनवर्स x ऐसे ही रखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स x। डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x डिवाइडेड बाय, ये कीप इट एज इट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें अब इसका इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय x 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा। इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में जाना होगा। पुट t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी टी इज इक्वल टू 2x dx, 1/2 dt इक्वल टू x dx। सो x tan इनवर्स माइनस x डिवाइडेड बाय मीन्स 1 डिवाइडेड बाय t dt। सो 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इज log t प्लस c दैट इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस log ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ t हियर, t इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब कम टू द पार्ट डी, 5 mark क्वेश्चन। आंसर एनी 6 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 5 mark। फर्स्ट क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन से होगा। वेरीफाई वेदर द फंक्शन f फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 1 1 on to and bijective। Suppose f is function from n to n defined by f of x equal to x square. Consider any two numbers x1 x2 belongs to n. n means natural number. So 1 1 and on to prove करने के लिए हमें 1 1 prove करने के लिए हमें first f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2 होना होगा। f of x1 equal to f of x2, f of x क्या दिया गया है, x स्क्वायर दिया गया है, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 इक्वल टू x2 होगा। यहाँ पर फंक्शन इज 1 1 होगा क्योंकि ऑल पॉजिटिव नंबर्स विल बी देयर इन नेचुरल नंबर। अगर n की जगह r होता तो ये ट्रू नहीं होता, 1 1 फंक्शन नहीं होता, क्योंकि रियल नंबर्स में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। इसलिए इन केस ऑफ r इट विल नॉट n 1 1, बट इन केस ऑफ नेचुरल नंबर ओनली पॉजिटिव नंबर्स आर देयर, so it is 1 1 in case of natural number. The function is 1 1 because f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2, therefore f is 1 1। on to prove करने के लिए let y belongs to r, y equal to f of x, y equal to f of x क्या दिया गया है, x स्क्वायर दिया गया है, तो x is equal to क्या होगा, y होगा, x equal to रूट y होगा, बट रूट y does not belongs to r। नेचुरल नंबर में हमें कौन से नंबर मिलेंगे, 1 2 3 4, so root y does not belongs to r। rational number and irrational number does not belongs to r। so if y equal to 2 belongs to n, then x equal to root 2 does not belongs to r, therefore f is not onto, therefore f is 1 1 but not onto, therefore f is not bijective function। so we have proved that f is 1 1 onto we have to verify means we have to check, so the given function is 1 1 but not onto and it is not bijective। next question 40 question, show that the function f from r to r defined by f of x equal to 1 by x is 1 1 and onto where r is the set of all non-zero real numbers। f of x equal to 1 by x
f of x1 equal to f of x2, 1 by x1 equal to 1 by x2, x1 equal to x2. Therefore f is 1 1. On to y belongs to r, there exists x belongs to r such that f of x equal to y, f of x equal to 1 by x equal to y, x equal to 1 by y, f of x equal to 1 by x, f of 1 by y equal to 1 by y, that is y. Therefore f is onto, f is 1 1 and onto both. We have to take f of x equal to y, put the value of f of x, and you will get the value of x. So the given function is f of x equal to y, we are getting here. Therefore f is 1 1 and onto both. 41 question. If A equal to A1 matrix is given, prove that A cube minus 6x square plus 7A plus 2y equal to 0. ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, बुक में सॉल्व एग्जाम्पल है. फर्स्ट यू हैव टू टेक सॉल्व ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. वी हैव टू मल्टीप्लाई. We will get a square, again a cube equal to a square into a, then LHS equal to a cube minus 6a square plus 7a plus 2i. a cube की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, फिर 7 इंटू ए प्लस 2 इंटू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 वी हैव टू राइट हियर. नेक्स्ट सॉल्व दीज इक्वेशन, मल्टीप्लाई बाय 6 7 2, then we will get, if we add and subtract all these values, if we add all the 4 matrices, we will get 0 matrix, 0 0 0 0 0 0 we will get. So we have proved a cube minus 6a square plus 7a plus 2i equal to 0. Next come to the 42 question. If a equal to 2 minus 1 3 4, b equal to 5 2 7 4 and c equal to 2 3 5 8, find a matrix D such that CD minus AB equal to 0. A, B and C are 3 square matrix of order 2 and CD minus AB equal to 0 defined. So D must be square matrix of order 2. Let D equal to AB CD. Given that CD minus AB equal to 0, CD equal to AB. यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया गया है कि CD equal to AD. CD minus AD equal to 0, it is already given. A, B and C are 3 square matrix of order 2. CD minus AB equal to 0 is defined. So D must be a square matrix of order 2. Suppose D equal to A, B, C, D are the elements. CD minus AB equal to 0, CD equal to AB. CD, C given is 2 5 3 8, D A B C D equal to AB, A 2 minus 1 3 4 5 2 7 4. Then multiply C and D, 2 into A plus 5 into C, 2 into B plus 5 into D. Next 3 into A plus 8 into C, 3 into B plus 8 into D equal to, multiply these two matrix, 2 minus 1 3 4 5 2 7 4, 2 into 5 minus 2 into 5 minus 1 into 7, 2 into 2 minus 1 into 4, then 3 into 5 plus 4 into 7, 3 into 5 plus 4 into 4. तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं. We can solve these two matrices and we can find the value of A, B, C, D. So the value of A, B, C, D here is, A is minus 191, B is minus 1,
Here the 45 question is next question. Solve the following system of linear equation by matrix method. X plus y plus z equal to 6, y plus 3z equal to 11, x minus 2y plus z equal to 0, or x plus z equal to 2y. The system of the equation can be written as ax equal to b. Here x equal to the system can be written as ax equal to b. फर्स्ट हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉल्व करना है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 9 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. देन वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ए. कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए. कोफैक्टर मीन्स by leaving row and column we have to find the determinants. Then adjoint of a का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर. Now a inverse equal to 1 by determinant of a into adjoint of a. A inverse equal to 1 by 9 into adjoint of a. So x equal to a inverse b. x की वैल्यू x y z. adjoint determinant of a 1 by 9 a inverse into b. a inverse into b मल्टीप्लाई करना है. फिर उसके बाद वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड. एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 3. 44 क्वेश्चन. द कॉस्ट ऑफ 4 ग्राम ओनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is 60. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is rupees 90. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is rupees 70. Find the cost of each item per kg by matrix method. Cost of per kg ओनियन को हमें x लेंगे, wheat को y लेंगे और राइस को z लेंगे. 4 kg ओनियन मीन्स 4x, 3 kg wheat मीन्स 3y, 2 kg राइस मीन्स 2z इज रुपीज़ 60 मीन्स इक्वल टू 60. इसी तरह हमें तीनों इक्वेशन लिखना है. फिर उसके बाद द सिस्टम कैन बी रिटर्न एज ए एक्स इक्वल टू बी, वेयर ए इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ एक्स वाई जेड लेना है, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड लेना है मैट्रिक्स ए में. एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड, बी इक्वल टू ए राइट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं वो लिखना है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर. कोफैक्टर ऑफ ए लिखना है. फिर एडजॉइंट उसका ट्रांसपोज लिखना है. कोफैक्टर का ट्रांसपोज एडजॉइंट होगा. ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए. ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई 50 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. सो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी की फॉर्म में लिखो. एक्स मीन्स एक्स वाई जेड, 1 बाई 50 ए इनवर्स इंटू बी, मल्टीप्लाइंग रो इंटू कॉलम. वी विल गेट एक्स इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 8, जेड इक्वल टू 8. नेक्स्ट 45 क्वेश्चन. If y equal to 3 cos of log x plus 4 sin of log x, show that x square y2 plus x y1 plus y equal to 0. Y equal to 3 cos of log x plus 4 sin of log x. We have to differentiate with respect to x. y1 means first differentiation. y1 means dy by dx here. y1 equal to 3 ऐसे ही रखो. cos का differentiation sin, log sin of log x, cos of log x का differentiation sin of log x माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स. तो 3 कांस्टेंट ऐसे ही रखो. इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स प्लस 4 कांस्टेंट ऐसे ही रखो. साइन ऑफ लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाई एक्स. मल्टीप्लाइंग एक्स बोथ साइड. डिनोमिनेटर का एक्स निकालने के लिए हमें थ्रू आउट एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा. एक्स इंटू वाई वन इक्वल टू एक्स को हर टर्म से मल्टीप्लाई करने पर ये डिवाइडेड बाय एक्स चला जाएगा. फिर इसके बाद एक्स वाई टू प्लस वाई वन इक्वल टू माइनस 3 कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू 1 बाई एक्स माइनस 4 साइन ऑफ लॉग एक्स इंटू 1 बाई एक्स. नेक्स्ट एक्स से डिनोमिनेटर का एक्स अगेन मल्टीप्लाई बाय एक्स थ्रू आउट ईच टर्म.
then we will get x square y2 plus x y1 equal to minus y. So x square y2 means second order differentiation. Again we have multiplied here x, we have taken again second differentiation, then multiplied by x, we will get the answer. x square y2 means second order derivative, x y1 means first order derivative plus y, ये इक्वेशन में हमें रखना होगा. सो आंसर विल बिकम 0. इस तरह से हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा. फर्स्ट टेक y1, देन x y1, देन अगेन डिफ्रेंशिएट, we will get x y2 plus y1, we will get the answer. Next 46 question. y equal to a e raised to mx plus b e raised to nx, show that d square y by dx square minus m plus n dy by dx plus mn into y equal to 0. Let y is equal to a into e raised to mx plus b e raised to nx. Differentiate with respect to x. y का डिफ्रेंशिएशन dy by dx होगा. a कांस्टेंट ऐसे ही रखो. e raised to mx का डिफ्रेंशिएशन m e raised to mx प्लस b कांस्टेंट ऐसे ही रखो. या e raised to nx का डिफ्रेंशिएशन n e raised to nx. अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डी वाई बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा. ए ऐसे ही रखो. यम इंटू यम स्क्वायर होगा. ई रेस टू एम एक्स का यम ई रेस टू एम एक्स होगा डिफ्रेंशिएशन. बी ऐसे ही रखो. एन को भी ऐसे ही रखो. ई रेस टू एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन एन ई रेस टू एन एक्स होगा, इसलिए ऐसे एन स्क्वायर होगा. एल एच एस में ये सब्स्टिट्यूट करो. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई. ये सब्स्टिट्यूट कर ईच टर्म मल्टीप्लाई करने के बाद ऑल टर्म्स विल गेट कैंसल. आंसर विल बिकम 0. 47 क्वेश्चन. फाइंड द इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड हेंस इवेल्युएट 1 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स. Put x equal to a tan theta. Put x equal to a tan theta. Theta equal to tan inverse x by a and dx equal to a x square theta d theta. ये सब्स्टिट्यूशन लेकर हमें यहाँ पर ये सॉल्व करना है. इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू पुट x इक्वल टू a tan theta, देन ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या होगा ए सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा. नेक्स्ट सेक्स स्क्वायर थीटा बाय सेक्स स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा. 1 बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा दैट इज थीटा. थीटा मीन्स tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी. देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी. सो अगेन वी हैव टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल. इंटीग्रेशन इस मेथड में हमें लेना होगा. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म में इसे बनाना होगा. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3 को हमें इस तरह से स्प्लिट करना होगा. और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1. टेक प्लस 1 एंड माइनस 1. यू विल गेट x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्म. माइनस 2 यहाँ पर बचेगा, उसे √2 स्क्वायर लेंगे. ये फॉर्म में लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म में. तो डायरेक्ट आंसर 1 बाय √2 tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए का यहाँ √2 है प्लस सी. 48 क्वेश्चन. सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली. मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 9y सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 60, x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, x इज लेस देन और इक्वल टू y, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0. फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 60, इसे इक्वल टू 60 बनाओ. पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू वी विल गेट 60. पुट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 20. So x equal to 0, y 60, y 0, x 20. Take next equation x plus y greater than or equal to 10, that is x equal to 10 लेना होगा. If x equal to 0, y equal to 10 and y equal to 0, x equal to 10. x less than or equal to y को इक्वेशन को हमें x equal to y लेना होगा.
x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू 0, वाई भी 0 होगा, x 20 लो वाई भी 20 होगा, x 40 लो वाई भी 40 होगा। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करो। प्लॉट करने पर हमें ये 3 लाइन मिलेंगे। फिर हमें इसका शेड देना होगा। इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन 10, ग्रेटर वैल्यू outside the origin, away from the origin. If it is less than or equal to, sign is will be there through the origin की तरफ इसे शेड करना होगा। यहाँ पर हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे। सो ये कॉर्नर पॉइंट्स लेकर हमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। कॉर्नर पॉइंट्स 0, 20, 0, 10, 5, 5 मिलने पर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज़ 180 एट कॉर्नर पॉइंट 0,20 एंड 15,15। यहाँ पर 2 पॉइंट पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और मिनिमम वैल्यू हमें एट पॉइंट 5,5 एंड मिनिमम वैल्यू इज़ 60। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट कम टू द 49 क्वेश्चन, पार्ट ई क्वेश्चन। पार्ट ई में सिर्फ तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ए बी के साथ। 10 मार्क हो गए। फर्स्ट ए को 6 मार्क्स और बी को 4 मार्क हो गए। 6 + 4 10 मार्क। आइदर यू हैव टू कैच 49 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन, दो में एक आपको सॉल्व करना है। अगर टाइम ज़्यादा हो तो दोनों भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई एक के मार्क्स आपको मिलेंगे, जो मार्क्स ज़्यादा होंगे वो आपको मिलेंगे। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x एंड इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। ये भी ऐसे ही है जो लास्ट प्रॉब्लम में था। पुट x इक्वल टू a tan थीटा, dx इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। सो sec स्क्वायर थीटा sec थीटा विल गेट कैंसल। इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा इज log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। तो इसे सॉल्व करने पर हमें स्टैंडर्ड थ्योरम है, हमें इसका आंसर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मिलेगा। इसी फॉर्म में एक एग्जांपल भी आपको सॉल्व करना होगा। x स्क्वायर प्लस 7, x स्क्वायर प्लस रूट 7 स्क्वायर लेकर हमें इस फॉर्म में बाय यूजिंग द थ्योरम वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन। बी क्वेश्चन ये 4 मार्क का होगा। फर्स्ट ए क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा, बी क्वेश्चन 4 मार्क का होगा। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ k पर ही मैक्सिमम इसमें क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ f ऑफ x इक्वल टू k cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 इक्वल टू 3 इफ x इक्वल टू पाई बाय 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2। द फंक्शन इज गिवन ऑलरेडी कंटिन्यूअस। The given function is already continuous. Continuous means f of x equal to positive limit and negative limit both will be equal. That equal to f of a limit f of x as x tends to pi by 2 equal to limit k cos x by pi minus 2x. k cos x को हमें ये 0/0 फॉर्म में होगा। इफ़ वी पुट x टेंड्स टू पाई बाई 2, x की वैल्यू पाई बाई 2 डालने पर हमें 0/0 फॉर्म में होगा। इसलिए हमें के साइन कॉस एक्स की जगह हमें साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखना होगा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसलिए हमें कॉस थीटा के लिए साइन 90 माइनस एक्स लिखना होगा। कॉस एक्स की जगह साइन एक्स, साइन इसे टर्म चेंज करना होगा। वी हैव टू इंटरचेंज कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। कॉस एक्स इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स divided by again 2 into x equal to pi by 2 minus x. So cos x equal to sin of pi by 2 minus x, where theta equal to pi by 2 minus x. If x tends to pi by 2 then theta tends to 0. यहाँ पर k by 2 कांस्टेंट है। sin pi by 2 minus x divided by pi by 2 minus x. Put pi by 2 minus x as theta. Then theta tends to 0. Limit as x tends to theta tends to 0, sin theta by theta की वैल्यू 1 होगी। इसका आंसर k by 2 होगा। तो लिमिट f of x as x tends to pi by 2 equal to f of pi by 2
k/2 इक्वल टू f(π/2) की वैल्यू यहाँ पर 3 है गिवन क्वेश्चन में। तो लिमिट f(x) एज x टेंड्स टू a इक्वल टू f(a), ये डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। लिमिट f(x) एज x टेंड्स टू a इक्वल टू f(a), वो हिसाब से लिमिट f(x) एज x टेंड्स टू π/2 इक्वल टू f(π/2). f(π/2) की वैल्यू 3 गिवन है क्वेश्चन में, और f(x) की वैल्यू लिमिट एज x टेंड्स टू π/2 f(x) की वैल्यू k/2 है। देयरफॉर k इक्वल टू 3 × 2 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, ये भी ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है। A factory manufactures 2 types of screws A and B. Each type of screw requires the use of 2 machines, an automatic and hand operated. It takes 4 minutes on the automatic and 6 minutes on hand operated machine to manufacture a package of screws A, while it takes 6 minutes on automatic and 3 minutes on hand operated machine to manufacture a package of screw. तो इसको हम ग्राफ में बनाना है। ऑटोमेटिक मशीन, हैंड ऑपरेटेड मशीन, प्रॉफिट, टाइप्स ऑफ स्क्रू A, B, अवेलेबिलिटी लेस देन और इक्वल टू 4 × 60, 4 × 60, 240, 240। अब हमसे z इक्वल टू 7x + 10y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट बनाकर यहाँ पर हमें ग्राफ सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली एग्जाम्पल में बताया है, इक्वल टू 0, दोनों इक्वेशन के इक्वल टू 0 लेकर हमें इस ग्राफ को प्लॉट करना है। लेस देन मीन्स ओरिजिन के पास ये इसके लाइंस होंगे, फिर इसका पैकेज मैक्सिमम वैल्यू 410 एट पॉइंट 30, 20. 30 packages of screw A and 20 packages of screw B should be produce maximum profit of rupees 410. Next B question, if A equal to matrix question है ये, A equal to एक मैट्रिक्स है 3 1 -1 2 satisfies the equation a square minus 5a plus 7i equal to 0, then find the inverse of A using this equation where I is the identity matrix of order 2. इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट ए लिखना होगा। ए इक्वल टू 3 1 -1 2, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए बनाना होगा। फिर LHS के आगे गिवन दिया गया है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करेंगे तो हमें 0 मैट्रिक्स मिलेगी। अगेन बाय यूजिंग द इक्वेशन प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, pre multiply A inverse on both side, then we will get A inverse we will get cancel, we will get A inverse 7 into A inverse, that is 7 into A inverse equal to 5i into A, 5i means identity matrix minus A, सॉल्व करने पर हमें 7A इनवर्स मिलेगा। फिर 1/7 2 - 1 1 3। इसका ये ब्लूप्रिंट है, इस क्वेश्चन पेपर का ये ब्लूप्रिंट है। बाय सीइंग ब्लूप्रिंट आल्सो यू कैन प्रैक्टिस द प्रॉब्लम्स। सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।